आपके चार्ट चाहे कुछ भी कहें, अच्छा कहें चाहे बुरा कहें, हीलिंग उसको बेटर बना सकती है, क्योंकि आपकी हीलिंग आपके पूरे ऑरा को करेक्ट कर सकती है। आप अपने ऑरा में जो भी नेगेटिव एनर्जी के पैटर्न्स हैं, चाहे वो प्लैनेट से आ रहे हों, चाहे किसी की ईविल आई हो, चाहे किसी और सोर्स से आ रहे हों, आप उन सबको रिमूव कर सकते हो और अपने रिलेशनशिप में वो एनर्जी क्रिएट कर सकते हो जैसी आप चाहते हो रिलेशनशिप। कि लोग एट ए टाइम मल्टीपल रिलेशनशिप्स में आ जाते हैं और वो गुड लुकिंग लोगों के लिए बड़ा इजी होता है मेंटेन करना, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ऐसे लोग आपको सिंगल दिखाई देंगे। फिर हीलिंग इज नॉट जस्ट अबाउट कि आपकी रिलेशन ऑल लवी डवी हो जाएगी। नो, हीलिंग इज ऑल अबाउट हाउ यू बिहेव एज ए पर्सन, हाउ योर वर्ड्स आर परसीव्ड। आप अपनी बात को कम्युनिकेट कैसे करते हो वो चेंज होने लगता है, लोग आपकी बात को कैसे परसीव करते हैं वो चेंज होने लगता है। Hi everyone, welcome to Bliss Square Healing Academy. This is episode 1 of Demystifying Healing with Saurabh Kalra. With over 2 decades of experience in healing, today we are going to discuss with Saurabh role of healing in relationships and how it can help you, me and everyone watching. Hi Saurabh. Hello. Saurabh, I've worked with you. I have been associated with you for more than half a decade now. And I've understood that so many times healing works in relationships. In fact, I've personally experienced it. So first, for anyone watching, I want you to tell us how healing is important when it comes to a relationship. Not just something that can help me, but something that's actually very important. And a lot of us don't understand. So how is healing important? What can it do for a relationship? And is it worth my time, worth my energy and the effort I'd put? That's a very good question because any layman, anyone watching would be thinking कि क्या सच में हीलिंग काम करती भी है। रिलेशनशिप तो हम दोनों से रिलेटेड है, हमारी आपस में जो निभेगी वो निभेगी, राइट। सो हीलिंग किसी भी इंसान के ऊपर हर एंगल से काम करती है। आप उसकी इमोशनल स्टेट लो, उसकी मेंटल स्टेट लो, उसके बिहेवियर्स को लो, हाउ पीपल रिस्पॉन्ड, हाउ पीपल गेट ट्रिगर्ड, हाउ पीपल रिएक्ट, एवरीथिंग कैन बी चेंज्ड using healing modalities, be it crystals, be it Reiki, be it any other healing modality. These all things can be improved, can be changed. लोगों का पूरा बिहेवियर चेंज होने लग जाता है, जो उनके ट्रिगर्स होते हैं वो कंट्रोल में आने लग जाते हैं, एंड एज ए रिजल्ट लॉन्ग टर्म में अपने आप रिलेशन इंप्रूव होती है। मतलब कई जगह पर तो हीलिंग से ऐसा भी देखने को मिला है कि विद इन अ फ्यू वीक्स जो रिलेशनशिप इस हद तक पहुंच चुकी थी जिसमें लोग साथ में रहने को तैयार नहीं थे, अचानक से दे वांट टू गिव इट वन मोर चांस, दे फील एट पीस कि नहीं यार रहा जा सकता है, किया जा सकता है, वो एक होप वापस आ जाती है और वो अपने खुद के अंदर भी लोगों को चेंजेस दिखता है, अपने पार्टनर के अंदर भी चेंजेस दिख रहे होते हैं। तो डेफिनेटली टू बिगिन विद, इफ़ यू से विल इट वर्क, आई वुड से आफ्टर वर्किंग विद सो मेनी पीपल फॉर सो मेनी ईयर्स, आई वुड से डेफिनेटली इट्स वर्थ गिविंग इट अ शॉट। But when we say healing, so let's say there's a person who's healing a relationship. Who am I healing? Am I healing myself? Am I healing the other person? Am I using it for myself? Am I doing it for the other person? Because most of us, let's face it, don't find fault in us. So heal my relationship, heal this person, my wife, my husband, my girlfriend, my boyfriend. Who am I healing? ओके, सो किसी भी रिलेशनशिप में अगर आप देखोगे तो सबसे पहली जो चीज़ देखने को मिलती है, हर कोई सामने वाले को बदलना चाहता है कि मैं तो सही हूँ, वो ऐसा करते हैं तो मैं ऐसा करता हूँ, अदरवाइज़ मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूँ। वो मेरे को ट्रिगर कर देते हैं, वो बार बार ऐसा करते हैं इसीलिए मैं ऐसा करता हूँ या करती हूँ। तो हीलिंग इज़ नॉट जस्ट अबाउट कि आपकी रिलेशन ऑल लवी डवी हो जाएगी। नो, हीलिंग इज़ ऑल अबाउट हाउ यू बिहेव एज ए पर्सन, हाउ योर वर्ड्स आर परसीव्ड। आप अपनी बात को कम्युनिकेट कैसे करते हो वो चेंज होने लगता है, लोग आपकी बात को कैसे परसीव करते हैं वो चेंज होने लगता है, आपका जो ऑरा होता है उसके अंदर कोई कैसा फील करेगा। देखो, एक रिलेशनशिप इज़ ऑल अबाउट हाउ यू फील देयर, Yes. मोर देन एनीथिंग एल्स। हाउ डू यू फील इन रिलेशनशिप, वो सबसे मैटर करता है। तो अगर कोई अंदर से ही परेशान है तो वो किसी के भी साथ जब होगा तो वो डिस्टर्ब फील करेगा, बहुत जल्दी ट्रिगर होगा, राइट। तो सबसे पहली चीज़ जो होती है वो होती है आपको अंदर से वो चेंज करना शुरू करता है, कामनेस अंदर आनी शुरू होती है, वो पोलाइटनेस, वो लविंग केयर, वो सारी चीज़ें अपने अंदर से आनी शुरू होती हैं, सबसे पहली चीज़। एंड दूसरा जो आपका ऑरा होता है वो चेंज होना शुरू होता है। तो एनीवन एंटरिंग इन दैट ऑरा विल फील सेफर, विल फील लव्ड, दे विल नॉट फील इनसिक्योर इन योर ऑरा। तो ऑटोमेटिकली वो इंसान भी ना रिलैक्स्ड रहता है आपके साथ। लेकिन अगर आपके खुद के ऑरा में ऐसी एनर्जी है जो दूसरों को ट्रिगर कर रही है, जो दूसरों को इनसिक्योर फील करवा रही है, तो वो भी अपने डिफेंसिव जोन में खेलते हैं। और वो जो सबसे बड़ा जो रिलेशनशिप्स में जो खटास आने का जो रीज़न होता है वो ये होता है कि सब अपने अपने डिफेंसिव जोन में है।
तो सबसे पहले तो वो कंफर्ट आता है रिलेशनशिप में, सबसे पहले वो ईज़ आती है, वो लविंग नेचर आता है दोनों का एक दूसरे के लिए, और उससे ज़्यादा आप खुद के साथ भी ना कंफर्टेबल फील करना शुरू करते हो हीलिंग से। जब आप किसी भी इंसान के साथ वल्नरेबल नहीं हो पाते हो, अपनी इनसिक्योरिटीज़ को शेयर नहीं कर पाते हो, या इनसिक्योरिटीज़ को फेस भी नहीं कर पाते हो, लाइक आपको अगर किसी ने कुछ बोला और उसकी उस बात ने आपकी किसी इनसिक्योरिटी को ट्रिगर किया। फॉर एग्जांपल, कोई इंसान है जिसको अपनी हाइट को लेकर इनसिक्योरिटी है, किसी को अपने लुक्स को लेकर इनसिक्योरिटी है, किसी को अपने फाइनेंसेस को लेकर इनसिक्योरिटी है, और उसने कुछ ऐसी बात कही जिससे आपकी इनसिक्योरिटी ट्रिगर हुई, राइट? अब अगर वो ट्रिगर होके आप कैसा बिहेव करोगे, आपके लिए शायद वो इतनी बड़ी चीज नहीं है बोलते समय, राइट बट वो जो सुन रहा है दे विल गेट वेरी डिफेंसिव। राइट, एंड उस डिफेंसिव जोन में जाके वो क्या बोलते हैं, कैसा बिहेव करते हैं, उसके ऊपर आगे की पूरी कॉन्वर्सेशन डिपेंड करती है, राइट? तो अगर आपका ऑरा सामने वाले को इनसिक्योर फील करवा रहा है, आपकी बातें इनसिक्योर फील करवा रही हैं, तो उस रिलेशनशिप को ठीक करना मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहला काम ये होता है कि कैसे उस ऑरा को, दोनों की एनर्जी को हार्मोनाइज किया जाए ताकि लोग डिफेंसिव जोन में ना जाएं, अपनी वल्नरेबिलिटीज़ को ना एक्सेप्ट कर पाएँ कि हाँ ये है, एंड आई एम कंफर्टेबल विद यू विद दीज, यू कह लो इनकम्प्लीटनेस, आप कह लो अपनी लिमिटेशंस, जो भी आपकी कमियां हैं उनके साथ आप उस व्यक्ति के साथ कंफर्टेबल फील कर पाओ। Even when I'm incomplete, I'm full with you. Yeah. I feel comfortable. Yes, because no one is perfect. But they don't understand this कि because of my own limitations, because of my own incompleteness, the insecurities around it, I am being defensive. I am fighting with the other person to hide those things because I'm not accepting those things. Right? So this is this acceptance and being at ease with yourself is very much required in any relationship. One thing, Saurabh, you said that actually it kind of sat in my mind because one of my friends actually told me something related to it. आपने बोला कि जो आप बोल रहे हो, how is your other half or partner perceiving it? So one of my friends, and I think a lot of people who are watching would relate, would constantly say she is married, and she, for the longest time something that she would keep saying would be, मैं बोलती कुछ हो, इसको समझ कुछ और आता है. I am not even saying what he is understanding. So her husband, beautiful marriage, beautiful relationship, but after a certain phase she would always complain, यार मैं इसको बोलती कुछ हूँ, इसको कुछ और समझ आता है, and then I have to bang my head into the wall that how do I make him understand that I didn't want to offend him. I think what you said just makes a lot of sense. तो यहाँ पर एक चीज़ और भी होती है, जब किसी का विशुद्ध चक्र बिगड़ा हुआ होता है, Okay. तो वो जो बात अपनी एक्सप्रेस करते हैं, हाउ दे एक्सप्रेस, द वर्ड्स दे चूज, द टोन दे चूज, द पिच टू विच दे It गो, won't be perceived that way. तो उससे जो बात बोली जाती है उसका मतलब कई बार गलत निकल जाता है। तो जिन लोगों के साथ भी ये प्रॉब्लम है ना कि उनकी वो बोलते कुछ है, उसका मतलब कुछ और निकलता है, वो दिल के कितने भी अच्छे हों, उनकी बातें गलत जगह पिन मारती। Right. And this also strikes, she said वो दिल का अच्छा. I will give her a call after this. राइट, सो इट हैपेंस। और कई बार, और ये सिर्फ आपको हस्बैंड वाइफ में या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में नहीं देखने को मिलेगा, ये आपको देखेगा वो व्यक्ति इस चीज़ को लेकर बहुत जगह स्ट्रगल करता है। बहुत जगह, I think very common in parents and children, boomers, millennials, Gen Z, all the time. बच्चे बोल कुछ रहे हैं, the parent is not able to understand, parent बोल कुछ रहा है, the child just does not want to understand. In offices, you say something, it's perceived differently, and then it's the और सेम बात कोई और आके बोलेगा तो समझ में आ जाएगी। Right. That has happened with me also. Yes, makes sense. Absolutely. So communication, one very important part of healing. So that's why we say that, when people come for healing, or when someone wants to improve their relationship, we encourage them to understand कि healing is not just about ability to love each other or willingness to love each other. No, आप दिल के कितने भी अच्छे इंसान हो, अगर आपकी बातों का मतलब गलत निकल रहा है, आप रिलेशनशिप को ठीक कर ही नहीं सकते, बिकॉज किसी पे इतना टाइम नहीं है कि बैठ के आपकी इंटेंशंस को चेक करे कि आपने क्यों बोली थी ये बात, किस जोन में थे, आपने क्यों बोली थी ये बात। नो, आपने क्या बोला उसके बेस पे अब सारी बातें आगे बढ़ेंगी। आप प्रूव करते रह जाओगे कि मैंने ये क्यों बोला, बट सामने वाला कहेगा नहीं बोला कैसे, Exactly. ऐसा बोल कैसे दिया तुमने, मेरी फैमिली के बारे में ऐसा कैसे बोल दिया तुमने, मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल दिया तुमने, राइट? यू हैव टू एक्सेप्ट मी हु आई एम। इट्स नॉट अबाउट एक्सेप्टिंग, इट्स अबाउट द एनर्जी विद विच वन पर्सन इज कम्युनिकेटिंग टू द अदर पर्सन, एंड एट द सेम टाइम कभी सामने वाले की लिसनिंग पावर गलत होती है, वो वही सुनता है जो वो सुनना चाहता है, तो कई बार वो रिसीविंग में भी वो चक्रा में ब्लॉकेजेस होते हैं कि जिसकी वजह से सामने वाला कुछ और बोल रहा है, आप उसका मतलब कुछ और गलत निकाल रहे हो। Very important concept of confirmation bias. आप जो मान के चल रहे हो, you're just going to confirm it whatever the other person is saying. Yes, very important. Yes. Now that we've understood कि healing का relationship में significant role है, how does one understand that their relationship needs it?
क्योंकि आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल हु आर इन डिनाइल. सो हाउ डू आई एंश्योर, हाउ डज वन एंश्योर कि मेरे को हीलिंग चाहिए मेरे रिलेशनशिप? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एक्चुअली कि कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप में हमारी रिलेशनशिप तो ठीक चल रही है, ठीक है, कभी कभी लड़ाई हो जाती है, कभी कभी लोग 2-2 दिन तक मुंह फुला के बैठे हुए हैं, ठीक है, बात नहीं कर रहे आपस में, घर में सबको पता चल रहा है मम्मी पापा की बात नहीं हो रही है या बहू बेटे की बात नहीं हो रही है, एंड दे बोथ आर लाइक नहीं हमारे बीच में सब ठीक है, इतना तो चलता रहता है, ठीक है. तो समझने की ज़रूरत यह है कि एनी रिलेशनशिप कैन बिकम बेटर, लाइक कहते हैं ना देयर इज़ नो लिमिट टू बिकम बेस्ट. तो हर रिलेशनशिप को और बेटर बनाया जा सकता है, और मैं तो ये कहता हूँ जहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है अगर आप वहाँ काम करो, वहाँ हीलिंग करो, तो रिलेशनशिप कितनी कितनी हार्मोनियस हो सकती है, कितना जॉय आ सकता है, कितना फन आ सकता है उस रिलेशनशिप में. नॉट जस्ट दैट आपका जब डिवोर्स होने वाला है, ब्रेकअप होने वाला है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, यू नो एक दूसरे के साथ एक कमरे में रह नहीं सकते, इस स्टेज तक पहुँचने के बाद हीलिंग में आओ, उससे बहुत बेटर है आप जिस भी स्टेज पे हो एक्सप्लोर करके तो देखो यहाँ से कितना बेटर किया जा सकता है, इसको कितना ज़िंदगी में मज़ा आ सकता है. इट्स लाइक आप अपना फोन चार्ज तब नहीं करोगे जब वो स्विच ऑफ हो जाएगा. उसको स्विच ऑफ होने नहीं देना इज द होल पॉइंट. राइट. मेक सेंस. यस. एक और चीज़ सौरभ जो मैंने बहुत कॉमनली इंस्टाग्राम पे ऑब्जर्व करी है, दैट वी आर हाइपर कनेक्टेड. इन्फॉर्मेशन इज जस्ट फ्लोइंग. हमें चाहिए भी नहीं उतनी. एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा मैंने भी देखी है एंड पीपल हैव स्पोकन टू मेंशन कि बिकॉज childhood abandonment हुई, मे बी योर फादर योर मदर डिड नॉट हैव टाइम फॉर यू, दे डिड नॉट लव यू इनफ, आपके फ्रेंड्स कॉर्डियल नहीं थे, या कुछ भी रीजंस, बचपन में आपको इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स था, उसके कारण आप रिलेशनशिप्स ऐसे अट्रैक्ट कर रहे हो जहाँ यू आर नॉट कंप्लीट. देयर इज टॉक्सिसिटी बिकॉज देयर इज अ सर्टन पैटर्न. डू यू रियली थिंक ऐसे पैटर्न्स होते हैं? एंड हम सारा कुछ फिर मतलब पास्ट तो वी कैन नॉट चेंज, तो सारा कुछ उस पर ब्लेम करके फिर करते रहे टॉक्सिसिटी. दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड कि पास्ट का इम्पैक्ट होता है कि नहीं होता, और क्या इसको ठीक किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता. तो डेफिनेटली देखो पास्ट का इम्पैक्ट होता है, और कई बार ना इसमें ऐसा भी होता है कि जैसे मान लो बचपन में किसी को बहुत बुली हुआ, घर में चलो माहौल अच्छा भी था, बाहर वो बहुत बुली हो रहा था, फ्रेंड्स कभी कभी ना अबेंडन कर देते थे, ऑल ऑफ अ सडन अलोन कर देते थे, बार बार आपका पूरा ग्रुप होते हुए अचानक से सबने आपको साइडलाइन करके आपको टारगेट बना लिया. इस तरह के जो एक्सपीरियंसेस लोगों को बचपन में कभी कभी होते थे ना, अब वो उनके अंदर फियर बैठ जाता है कि मेरे साथ ये दोबारा ना हो जाए. वो दे आर ऑलवेज चेकिंग कि मेरे साथ ये दोबारा ना हो जाए. अब वो रिलेशनशिप में जब आते हैं तो वो पैटर्न उनका उनके साथ में आ जाता है, बिकॉज देयर सबकॉन्शियस इज ऑलवेज टेलिंग देम टू चेक चेक एंड चेक. उनको नहीं पता वो ये चेक कर रहे हैं, राइट. बट वो कर रहे हैं इंटरनली. राइट. और जब वो पूरा अपना कंज्यूम्ड होते हैं हमेशा इवेल्युएट करने में, एम आई बीइंग एक्सेप्टेड और नॉट, एम आई बीइंग लव्ड और नॉट, द वे आई एम आई बीइंग रिस्पेक्टेड और नॉट, कहीं अचानक से फिर से मेरे को टारगेट तो नहीं कर लिया जाएगा. जब ये चीज़ें दिमाग में बार बार चल रही होती हैं तो वो कभी भी अपना 100% ऑनेस्टली नहीं दे पाते. हु दे ट्रूली आर वो कभी दे नहीं पाते उस रिलेशनशिप में, ठीक है. तो जो हीलिंग करने का जो फ़ायदा होता है वो ये होता है, आपका पास्ट वही रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है. आपकी हीलिंग आपको ये हेल्प करती है आपके उन पैटर्न से आपको डिसोसिएट करने के लिए, राइट. आपके माइंड को, आपके इमोशंस को उससे फ्री करने के लिए, उस एनर्जी से. क्योंकि साइकोलॉजिकली अब ये प्रूवन है कि आप जो इमोशंस को एक्सपीरियंस करते हो आपकी बॉडी में स्टोर होती है, नॉट जस्ट एज ए मेमोरी बट एज ए मसल मेमोरी ऑल्सो, आपकी बॉडी में वो स्टोर होती है, ठीक है. तो जब वो एनर्जी रिमूव होती है आपकी बॉडी में से, ऑटोमेटिकली आपका वो पैटर्न खत्म हो जाता है कि आप अब दोबारा अपने आप को लाइक आप यू आर नॉट कॉन्स्टेंटली वैलिडेटिंग योर सेल्फ विद इन योर सेल्फ और फ्रॉम अदर्स, राइट. तो हीलिंग से आपको ये हेल्प मिलती है कि आपके पास्ट के जितने पैटर्न्स हैं आप उनसे अलग हो सको. एंड सबसे बेस्ट पार्ट मेरे को हीलिंग की ये लगती है, विदाउट हैविंग टू रीलिव योर पास्ट ट्रॉमा यू कैन गेट रिड ऑफ इट. क्योंकि कई बार क्या होता है, लोग अपने पास्ट के ट्रॉमास को रीलिव करना नहीं चाहते. दे डोंट वांट टू गो टू दैट जोन अगेन, दे डोंट वांट टू डिस्कस अबाउट इट अगेन. समटाइम्स दे डोंट इवन रिमेंबर कि पास्ट में क्या हुआ था, क्या क्या हुआ था, राइट. तो उससे कैसे हीलिंग करके आप अपने आप को डिसोसिएट कर सकते हो, कम्प्लीटली उसको अपनी लाइफ से अलग कर सकते हो, ये सबसे बेस्ट पार्ट है हीलिंग का. चाहे वो क्रिस्टल्स हों, चाहे वो हीलिंग की कोई और मोडेलिटी हो, ये आपको हेल्प करती हैं उन चीज़ों को अपनी लाइफ से परमानेंटली हटाने के लिए. सो आई थिंक ये कॉन्शियसली एक तरीका है. इट इज़ अ वे वेयर इन यू नो मुझे आई डोंट वांट, सो लेट्स से देयर इज अ पर्सन जो who's in a relationship with another person named A. Now I get rid of A but I attracted a B who's also A.
तो उससे आई हैव टू गेट रिड ऑफ, आई वांट टू मेक माय लाइफ तो बेटर। ये जो आपने क्वेश्चन पूछा ना कि वैसे ही लोग बार बार अट्रैक्ट क्यों होते हैं, राइट? उसका रीज़न क्या होता है? आपका एक ऑरा ना एक सर्टेन टाइप की एनर्जी से भरा हुआ होता है। अब आप बार बार वैसा सोच रहे हो, वैसा बिहेव कर रहे हो, तो आपका ऑरा वैसी एनर्जी से कॉन्स्टेंटली चार्ज हो रहा है। तो आप उसकी कंपैटिबिलिटी के हिसाब के ही लोग अट्रैक्ट करते हो जो आपको वैसा ही फील करवाएं जैसा आप फील करना चाहते हो अननोइंगली, राइट? तो आपको बार बार वैसे ही लोग आते हैं, वैसा ही फील करवाते हैं, वैसा ही ट्रीट करते हैं, एंड देन यू से मेरी किस्मत ही ऐसी है, मेरे पास ऐसे ही लोग आते हैं, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, राइट? एवरीवन डज दिस टू मी, राइट? तो इट्स नॉट एवरी टाइम, इट्स नॉट द अदर पर्सन टू बी ब्लेम। समटाइम्स यू योरसेल्फ ट्रिगर दैट साइड ऑफ दैट पर्सन कि वो वैसा ही आपके साथ बिहेव करे। आप कई बार देखोगे रिलेशनशिप्स में दोनों लोग बहुत अच्छे हैं, अपने 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 सर्कल में दोनों बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन जब एक दूसरे के साथ आते हैं तो एकदम अलग हो जाते हैं। एंड पीपल कैन नॉट अंडरस्टैंड कि ये इतने अच्छे हैं दोनों, ये आपस में व्हाई इज इट नॉट कमिंग टू अ गुड पॉइंट? राइट। ये एक दुनिया के लिए इतने अच्छे हैं, आपस में एक दूसरे के लिए ऐसे जानवरों की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। ये जब चीज़ें देखने को मिल रही हैं, मतलब सीधी सी बात है, दोनों की एनर्जी में कुछ तो ऐसे पैटर्न्स हैं, या एटलीस्ट एक की एनर्जी में कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं जो कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। द डे यू रिमूव दीज ब्लॉकेजेस, आपको विद इन फ्यू डेज, वीक्स के अंदर ही वो चेंजेस दिखने शुरू हो जाते हैं। ये दिस आई वुड ऑल्सो वॉन्ट टू से फॉर एनीबडी हु इज लिसनिंग, ये आपने ही मुझे एक टाइम पे ये एग्जाम्पल दी थी। A lot long back we were discussing something related to relationships where Saurabh told me that for instance, and this thing कि अगर आप एक certain aura में हो आप वही attract करोगे। So for instance if you've logged into 96.7 FM, ना वो 96.6 पकड़ेगा ना 8 पकड़ेगा, वो 7 पकड़ेगा ही पकड़ेगा, आपको नहीं सुनना वो गाना वो still पकड़ेगा। This being said, Saurabh, one common pattern in a lot of couples that we see these days is कि चाहे वो young couples हैं, even married हैं, beginning में there's a lot of something called love bombing. बहुत popular concept है अब। It's like, okay, when I started talking to you, मैं आपको कॉल भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, सारा दिन मैसेजेस भी हैं, रात को भी सो नहीं रहे हैं, सारा दिन बात कर रहे हैं, बाहर चलो, कैफे चलो, पर एक टाइम आता है जब आप ओके नाउ मेरी रूटीन भी है, मैंने आपको कॉल किया बट अब लेट मी डू माई रूटीन, या मैंने आपको मैसेज किया, अब सारा दिन तो मैं मैसेज नहीं कर सकती या कर सकता, या एक कोर्टशिप पीरियड खत्म हो गया, दैट फेज हैज एंडेड। तो उसके बाद क्या होता है, आई थिंक जो दूसरा पर्सन, द पर्सन हु इज एक्चुअली यूज्ड टू इट, उनको वो कमी लगने लगती है, ठीक है, एंड देन दे स्टार्ट कंप्लेनिंग, और अब वो कंप्लेनिंग नेचर क्या है, प्रॉब्लम बन गई है। तो वो दोनों तरफ से एक कंप्लेन आती है, तुम शुरू में ऐसे नहीं थे, तुम भी शुरू में ऐसे नहीं थी, ना तो तुम इतनी कंप्लेन करती थी और तुम भी मुझे ज़्यादा यू वुड गिव मी मोर टाइम एंड मोर इम्पोर्टेंस। तो व्हाट इज़ दिस पैटर्न अकॉर्डिंग टू यू, एंड व्हाई एक्चुअली इतने सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है, एंड हाउ दिस कैन बी हील्ड? तो इसमें दो साइड हैं, एक कॉन्शियस लेवल पे और एक एनर्जी लेवल पे, ठीक है। पहले मैं बात करूँगा कॉन्शियस लेवल पे। कॉन्शियस लेवल पर आज की डेट में लोगों का लाइफस्टाइल ऐसा बन गया है कि दे आर इनटू देयर वर्क, और जब तक वो रिलेशनशिप में नहीं है, दे आर इनटू देयर वर्क और इनटू देयर फोन, into their screens, into their own zone, into something, they're not idle, right? फ्री बैठे हैं, हाँ ठीक है, और सोशल कनेक्शन कम होते जा रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है, अच्छा, लेकिन सोशल कनेक्शन सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन मिलता किसी को भी नहीं, क्योंकि सब अपने अपने में बिजी हैं, सब अपने अपने काम में बिजी हैं, कोई भी किसी को उतना टाइम नहीं दे पाता, उतनी अफेक्शन नहीं दे पाता। तो होता क्या है, जैसे ही कोई इंसान आपको अचानक से प्यार देना शुरू करता है, इंपॉर्टेंस देना शुरू करता है, कॉम्प्लीमेंट्स देना शुरू करता है, स्पेशल फील कराना शुरू करता है, आपको लगता है ये तो जन्नत है, ये तो कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया, अरे वाह, दिस इज़ द पर्सन आई वांट टू बी विद, ठीक है। लेकिन एक पीरियड के बाद में अब इंसान वो थक जाता है वो करते करते, ठीक है, या थक जाता है कह लो, या उसने टू मच कर दिया, आपने अपनी लिमिट से बहुत ज़्यादा कर दिया, जितना वो एक्चुअल में कर पाता है एक दिन में, उससे बहुत ज़्यादा करने की आदत डाल दी आपको। अब जब वो बंद होता है, जब वो कोर्टशिप पीरियड ख़त्म होता है, जब वो अपने नॉर्मल रूटीन में आता है, अपने नॉर्मल बिहेवियर में, कि दिन में एक ही कॉल करनी है, रात को सोते टाइम बात कर ली, थोड़ा हाँ गुड नाइट बोल दिया, जब वो इस जोन में आ जाती है रिलेशनशिप, तब लगता है धक्का। अब आपको आदत पड़ चुकी थी उस फील गुड फैक्टर की, अब मैं उतनी ज़रूरी या ज़रूरी, मैं उतना ज़रूरी नहीं हूँ इसके लिए, या मैं उतनी ये ज़रूरी आपका नहीं थॉट हूँ, पैटर्न बनेगा, राइट, वो बन जाएगा, राइट। क्यों? क्योंकि आपको तो आदत पड़ चुकी है उस डोपामाइन रिलीज की, या उस सेल्फ वैलिडेशन की, आपको उतने कॉम्प्लीमेंट्स की कि भाई मेरे को कोई स्पेशल फील करा रहा है, और उस जोन में आने के बाद जब आपको वो डिटैचमेंट फील होता है, तो आपको लगता है अब तो मेरी दुनिया ख़त्म हो गई, अब दोबारा कोई नहीं है आपके पास किसी से बात करने के लिए, राइट। तो आप फिर से उतने ही अकेले हो जाते हो, और वो आपको चुभता है फिर, ठीक है। तो फिर आप कंप्लेन करना स्टार्ट करते हो कि अब आप टाइम नहीं दे रहे, अब आप कॉम्प्लीमेंट नहीं दे रहे, ठीक है। तो अब ये कॉन्शियस लेवल पे हर इंसान को ये बात समझनी चाहिए कि बिफोर यू ब्लेम अदर्स, यू सी एट योर ओन एंड, आप कहाँ कहाँ इमोशनली कनेक्टेड हो, कहाँ कहाँ लोगों को टाइम दे रहे हो ताकि वो आपको टाइम दें,
लोग दूसरों से टाइम एक्सपेक्ट हमेशा करते हैं, पर कभी ये नहीं देखते हम कितना टाइम दे रहे हैं लोगों को। और खुद को भी शायद। यस, यू आर वेरी राइट, राइट। तो हम कितने लोगों को स्पेशल फील करा रहे हैं, तब तो हमें इन रिटर्न कोई स्पेशल फील करवाएगा, राइट। तो नॉट जस्ट बीइंग एट द रिसीवर एंड, आप खुद भी गिविंग एंड पर आने की कोशिश करो। ये हुआ कॉन्शियस लेवल पे। जब आप आते हो एनर्जी लेवल पे, ठीक है, जब अब एनर्जी लेवल पर सोल्यूशंस लोग कब ढूंढते हैं, जब उस प्रॉब्लम में वो आ चुके हैं। अब मैं उस जोन में हूँ कि मेरे को कोई स्पेशल फील करा नहीं रहा, मुझे आदत पड़ चुकी है, नाउ आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड, आई एम फीलिंग लोनली। अब आप जोन में आ चुका है अगर कोई, वहाँ पर हीलिंग आपकी बहुत हेल्प करती है उस इमोशनल पेन को रिलीज़ करने में, उस लोनलीनेस को, उस हॉलोनेस को रिलीज़ करने में, प्लस आपके अंदर सेल्फ लव क्रिएट करने में। तो वहाँ पर हीलिंग बहुत हेल्प करती है कि आपके अंदर फिर से वो लव फुलफिल्ड हो, आप उतना, आपका एनर्जी, आपका ऑरा उतना फुलफिल हो जाए कि आप दोबारा रिलेशनशिप्स में एंटर कर पाओ, उसी रिलेशनशिप में भी उसको हार्मोनियस बना पाओ। क्योंकि आपका कंटेनर जितना भरा हुआ होगा, आप उतना ही लोगों को प्यार दे पाओगे और उतना ही इन रिटर्न आपको मिलेगा। सी, इन एनी रिलेशनशिप, बी इट फ्रेंड्स और बी इट अ रोमांटिक रिलेशनशिप और बी इट एनीथिंग, बी इट इवन द पेरेंट्स एंड किड्स ऑल्सो, आपको उस रिलेशनशिप को कॉन्स्टेंटली नर्चर करना पड़ेगा, तभी वो रिलेशनशिप हार्मोनियस रहेगी। आप सोचो, हमने पहले बहुत टाइम दे दिया और अब ठीक है, नाउ तो अब हो गई शादी, नहीं, ऐसे नहीं चलता। आपको कॉन्स्टेंटली टाइम देते रहना पड़ेगा, कॉन्स्टेंटली उस रिलेशनशिप को नर्चर करना पड़ेगा, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, तब जाके वो रिलेशनशिप अच्छी चलती है आगे जाके। आपने सोचा एक बार नर्चर कर दिया और छोड़ दिया, ऐसे नहीं चलेगा। फ्रॉम दिस मेरे माइंड में एक और चीज़ आई विच इज़ अ वेरी कॉमन कॉन्सेप्ट, अगेन बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे भी आपको पढ़ने को मिल जाएगा। देयर इज समथिंग कॉल्ड सिचुएशनशिप्स। सो इन सिचुएशंस में वन पर्सन इज बम्बार्डिंग यू विद लव, आपने रिसीव किया, एक पॉइंट के बाद दे स्टॉप्ड। फिर आप क्या होता है, पीपल हु आर अनहील्ड या जो ये चीज़ नहीं समझ रहे हैं, दे विल स्टार्ट टॉकिंग टू अदर पीपल। दिस इज कॉल्ड सिचुएशनशिप एज पर वॉट सोशल मीडिया हैज टोल्ड मी। तो because the other day I was actually watching something on social media and it mentioned कि आजकल लोग बहुत कंफर्टेबल हैं विद सेइंग ओ दिस इज नॉट रिलेशनशिप, ये सिचुएशनशिप है, रिलेशनशिप तो मेरा अलग है। नाउ डू यू थिंक ये अनहील्ड वर्जन का ही रोल है इस चीज को, यू नो, एक इतनी इंपॉर्टेंट बन गया कि ये कॉन्सेप्ट ही बन गया हुआ है एंड पीपल आर ओके एडमिटिंग इट। तो इज इट द अनहील्ड वर्जन्स ऑफ द पीपल रिसीविंग? राइट, बिकॉज होता क्या है, जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा होने लगती है तो वो नॉर्मल बन जाती है, राइट, कि दिस इज हाउ वी, दिस इज अ सोसाइटी, अब ये सोसाइटी के लिए नॉर्मल होता है। एंड नॉट नेसेसरली इट्स राइट, इट्स राइट, इट्स जस्ट कॉमन, इट्स जस्ट कॉमन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आज की डेट में पहले लोग इतना अल्कोहल कंजम्पशन नहीं करते थे जितना अब करते, राइट। ठीक है। पहले अल्कोहल की शॉप के आसपास भटकना भी एक इट वाज अ टैबू, बहुत ज्यादा उस चीज को गंदा बुरा माना जाता बुरी तरह से देखा जाता था। अब cool मानते हैं उसको। आज की डेट में कूल मानते हैं। आज की डेट में ड्रिंक्स के नाम याद होना, ये और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन होना, वो एक कूल कॉन्वर्सेशन है। पहले तो उसके बारे में खुल के बात भी नहीं होती थी। शादी में भी पहले कहीं छुप छुप के लोग ड्रिंक कर रहे होते थे, आज की डेट में सब जगह कॉमनली हो रहा है। तो इट्स नॉट दैट इट्स अ गुड हैबिट, इट्स नॉट अ गुड हैबिट। आप चाहे उसको सोसाइटी के नॉर्म से देखो, चाहे आप उसको हेल्थ की तरफ से, साइंस की तरफ से आप देखो, जैसे भी जस्टिफाई करो, इट इज रॉन्ग, इट इज़ रॉन्ग, राइट। तो सिमिलरली रिलेशनशिप्स में भी आप इसको चाहे कितना भी फैंसी नाम दे दो, ये एक अच्छी प्रैक्टिस तो नहीं है, ठीक है। तो अगर आप अच्छे रिलेशनशिप में, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में अपनी लाइफ में रहना चाहते हो, तो उसकी आदत आज से डालो। इन एनी रिलेशनशिप बोर्डम कभी कभी आ सकता है, इन एनी रिलेशनशिप कभी कभी आपको ऐसा फील हो सकता है कि उसमें वो चार्म नहीं रह गया, तो यू हैव टू लर्न हाउ टू क्रिएट दैट चार्म इन योर रिलेशनशिप। इफ यू विल नॉट प्रैक्टिस इट, इफ यू विल नॉट लर्न इट, you will never learn it. and you have to also understand 365 days charm नहीं रहता है, this is not a movie, And before that, that's also important. you know, अगर आपने इस चीज़ की प्रैक्टिस कर ली, आदत डाल ली कि जब चार्म खत्म हो दूसरी जगह देख लिया, तो वो आपका पैटर्न बन जाएगा। क्योंकि किसी भी चीज़ को आप कुछ बार कर लो तो वो आपकी आदत बन जाती है। तो अगर आपने शुरुआत के दौर में ऐसा किया है, अब वो आपकी आदत बन जाएगा। अब आप जिस भी रिलेशनशिप में जाओगे, हल्का सा भी बोर्डम आएगा, तुरंत निकल के दूसरे की तरफ देखोगे, और कौन मुझे टाइम दे सकता है। अगर एक गर्लफ्रेंड रूठ गई है, अरे यार ये भाव ज़्यादा खा रही है, इसको 2 दिन छोड़ देता हूँ, 2 दिन में अपने आप शांत हो जाएगी, तब तक किसी और से बात कर लेता हूँ, राइट। तो आपने 2 दिन के लिए उसको तो छोड़ दिया, लेकिन उसके अंदर जो 2 दिन जो चला और जो उसने इमोशंस, जो वाइब्रेशंस क्रिएट किए आपके लिए, वो आपको पता भी नहीं है, और ये आप अपने ऑरा में स्टोर कर रहे हो। इसको कई बार कर्सेस के फॉर्म में देखा जाता है, ठीक है। लोगों को पता भी नहीं होता, कई रिलेशनशिप्स में दिखता है कि अब वो लड़का मान लो सुधर भी गया, ठीक है, और लेकिन उसकी रिलेशनशिप अच्छी चल नहीं रही किसी के साथ भी। रीज़न क्या है, जो पास्ट की रिलेशनशिप्स थी वहाँ से प्रॉपर क्लोजर नहीं लिया, उनको प्रॉपर क्लोजर मिला नहीं, उन्होंने इतना इमोशनल पेन एक्सपीरियंस किया कि उन्होंने कर्ज तक दिया उसके लिए कि यार उस एनर्जी से हील ही नहीं किया, राइट ना। वो तो उसको पता ही नहीं कि उसके लिए इतने कर्सेस निकले हैं, कितने पार्टनर्स ने उसके लिए ये कर्ज दिया है कि तेरे साथ भी ऐसा ही हो, राइट। और जब तेरे साथ होगा तुझे पता चलेगा, तो जब वो एक्चुअल मैनिफेस्ट होने लग जाता है, वो इतने सारे लोग जब मिलके आपके लिए एक वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे हैं, तो जब वो एक मैनिफेस्ट होने लग जाता है, तो पता लगता है कि यार
मुझे तो पता ही नहीं कहाँ से आ रहा है ये। तो जब हीलिंग करते हैं तो दिखता है, समझ में आता है कि ये सारी इतने सारे कर्सेस हैं, इनको रिमूव करने की ज़रूरत है, एंड देन द पर्सन गेट्स इनटू अ गुड रिलेशनशिप। तो कई बार अननोइंगली भी लोग ऐसी एनर्जी क्रिएट करवा लेते हैं या कर लेते हैं अपने लिए, जो कि उनके लिए बहुत डिस्ट्रक्टिव होती है। दिस itself reiterates कि कितना important है हीलिंग, यस। कि आपको पता भी नहीं है और मैं आपको एक बहुत what impact इंटरेस्टिंग it's creating. हाँ, मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बताऊं। जो लोग गुड लुकिंग होते हैं, बातों में अच्छे होते हैं, Right. उनके लिए बहुत इजी होता है इन देयर अर्ली 20s या लेट इन द लेट मतलब टीनेज में अपने लिए पार्टनर को अट्रैक्ट करना और एक रिलेशनशिप में आना बहुत इजी होता है। और प्लस इवन इफ आज का जो देखने को मिलता है, क्या होता है कि अगर कोई एक रिलेशनशिप में है एंड इफ दे आर गुड लुकिंग, इवन देन मोर पीपल विल स्टार्ट अप्रोचिंग दैट पर्सन कि ये इसको छोड़ के हमारे साथ आ जाए। या फिर जो सिचुएशनशिप टाइप की आप जो बात कर रहे थे कि लोग एट ए टाइम मल्टीपल रिलेशनशिप्स में आ जाते हैं, और वो गुड लुकिंग लोगों के लिए बड़ा ईजी होता है मेंटेन करना। लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ऐसे लोग आपको सिंगल दिखाई देंगे फिर, और या तो सिंगल दिखेंगे या रिलेशनशिप में तड़पते हुए मिलेंगे आपको, बिल्कुल ड्रेन्ड। उनकी रिलेशनशिप टॉक्सिक हो चुकी होगी, उनको कोई लव नहीं, कहीं से लव नहीं मिलेगा उनको, क्योंकि उन्होंने अब इतनी जगह से इमोशनल कर्सेस इकट्ठे कर लिए कि अब उनके लिए लव आ पाना लाइफ में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। उनकी आप एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स उठा के देखोगे तो ऐसा कुछ नहीं लिखा कि उनके लिए इतना वो है। लेकिन भैया प्रेजेंट लाइफ में तुमने जो कर्म क्रिएट किए हैं, उससे जो नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हुई, उससे जो इमोशनल ब्लॉकेजेस क्रिएट हुए, वो तो तुम्हारे ऑरा में ही आ गए ना। अब जब तक उनको रिमूव नहीं करोगे तब तक कैसे रिलेशनशिप ठीक होगी। Astrology, because you mentioned, and one thing pops up in my mind, बहुत सारे लोग ना ऐसे बिलीव करते हैं कि मुझे तो एस्ट्रोलॉजर ने बोल दिया है इस टाइम तक तो तेरा रिलेशनशिप ठीक होना ही नहीं है। तो अगर आप उनको बोल भी दोगे ना, यार कोशिश तो कर, अरे जब उसने बोल ही दिया है कि अगले साल तक ऐसा रहना है या इस तक ऐसा ही रहना है, तो मैं मतलब क्या हो जाएगा, आई वुड रादर वेट, मैं पेशेंटली रुकती हूँ या रुकता हूँ, जब वो टाइम निकलेगा फिर मैं ट्राई करूंगी। तो डू यू थिंक ये मान के चलना चाहिए, या क्योंकि बहुत कॉमन है, अगेन आई वुड गिव दिस टू हाइपर कनेक्टिविटी, हम सब अब इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे सुनते हैं एस्ट्रोलॉजी ना, कोई ना कोई रील यू विल फाइंड, एंड जिसमें मतलब पीपल हैव स्टार्टेड बिलीविंग इस टाइम तक ये ऐसा ही रहेगा, इस प्लैनेट का ऐसा रहेगा, तो मैं कोशिश ही नहीं करती हूँ। तो आपको लगता है कि वो पुराना जो लिख दिया है एक एस्ट्रोलॉजी में है वही है, या हीलिंग कैन टेक अस बियॉन्ड इट, कि मैं कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली होता क्या है कि आपकी जो एस्ट्रोलॉजी है वो एक प्रेडिक्शन है, एक इंडिकेशन है कि आपको प्लैनेट्स की कैसी एनर्जी मिलेगी, पॉसिबिलिटी है, कैसी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो ये किस बेस पर हुआ? आपके जो पास्ट लाइफ के जो कर्मा थे उसके बेस पे आपका जो प्रारब्ध सेट हुआ, उसमें से आपने जो एक्सपीरियंसेस आपके इस लाइफ के लिए हैं कि आपको क्या क्या एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, उसके लिए प्लैनेट्स की अलाइनमेंट कैसी रहनी चाहिए। आपने उस नक्षत्र में इंसान पैदा हुआ, ठीक है, ये लेकिन उसके पास्ट लाइफ कर्मा है। लेकिन प्रेजेंट लाइफ कर्मा, अगर आप एस्ट्रोलॉजी को ध्यान से पढ़ोगे तो उसमें प्रेजेंट लाइफ कर्मा पे बहुत ध्यान दिया जाता है, बहुत बात की जाती है कि आपकी एस्ट्रोलॉजी डिफाइन नहीं कर सकती कि आप लाइफ में क्या करोगे, एग्जैक्टली नहीं कर सकती। आपके प्रेजेंट लाइफ कर्मा बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, आप उसको चेंज कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपकी प्रेजेंट लाइफ कर्मा में बहुत अच्छे कर्म है, ये बहुत अच्छे कर्मों की एनर्जी है बचपन से लेकर अभी तक की, आप अभी भी बहुत अच्छे कर्मों की एनर्जी क्रिएट कर रहे हो, तो उससे आप अपने एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स की प्रेडिक्शंस को भी चेंज कर सकते हो। या उसके उल्टा कई बार लिखा होता है चार्ट्स में कि रिलेशनशिप तो बहुत अच्छा चलेगा लेकिन चल तो रहा नहीं है। तो क्या है, आपने पिछले जो भी इंसान 25-30 साल से इस धरती पर है, कुछ तो कर्म कर रहा है ना, कुछ तो एनर्जी क्रिएट, हर कर्म की एक एनर्जी क्रिएट होती है और वो स्टोर होती है ऑरा में, चक्रास में। अब अगर किसी के एक्सपीरियंसेस के कारण उसके चक्रास में ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रहे हैं, उसके ऑरा में ब्लॉकेजेस इकट्ठे हो रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी इकट्ठी हो रही है, तो वो कैरी करेगा अपने प्रेजेंट रिलेशनशिप में, वो उसके चार्ट में नहीं है, वो उसके चार्ट में है ही नहीं। कुंडलियां मिलती हैं बट इट डज नॉट मीन वो लोग प्रॉब्लम नहीं फेस करते। राइट, कई बार होता है इनकी तो पत्नी भी मिलवाई थी फिर भी इतनी प्रॉब्लम आ रही है, तो वो देखना पड़ता है। अब हीलिंग, आपने जो क्वेश्चन पूछा था, इसमें क्या हीलिंग हेल्प करती है, राइट? तो हीलिंग आपके चार्ट चाहे कुछ भी कहें, अच्छा कहें चाहे बुरा कहें, हीलिंग उसको बेटर बना सकती है, क्योंकि आपकी हीलिंग आपके पूरे ऑरा को करेक्ट कर सकती है। आप अपने ऑरा में जो भी नेगेटिव एनर्जी के पैटर्न्स हैं, चाहे वो प्लैनेट से आ रहे हों, चाहे किसी की इविल आई हो, चाहे किसी और सोर्स से आ रहे हो, आप उन सबको रिमूव कर सकते हो और अपने रिलेशनशिप में वो एनर्जी क्रिएट कर सकते हो जैसी आप चाहते हो। रिलेशनशिप हारमोनियस, लविंग, केयरिंग, पीसफुल, वो सब हो सकता है, लेकिन आप उस एनर्जी के लिए अलाइनमेंट में आना तो चाहो। ज़्यादातर लोग क्या चाहते हैं, कोई कुछ कर दे और मेरे रिलेशनशिप ठीक हो जाए। भाई, आपने अगर इतने सालों के कर्मों में कुछ नेगेटिव क्रिएट किया है तो आपको उसको रिमूव करवाने के लिए भी एफर्ट लगाने पड़ेंगे। सौरभ, अ लॉट ऑफ टाइम्स ऐसा रहता है कि अगर एक वन ऑफ द पार्टनर्स, ठीक है, उनको हीलिंग करनी है, दे प्रॉबेबली आर अवेयर, या फिर कह लो कि उनको काम करना है रिलेशनशिप पे, बट जो दूसरे पार्टनर है आइदर वो इंटरेस्टेड नहीं है या उनको लगता है इतना कुछ तो होता रहता है, तो सिर्फ एक पार्टनर की इंक्लिनेशन है हीलिंग की तरफ, देन हाउ कैन दैट पर्सन गो बाय इट?
बहुत सारे केसेस में ऐसा ही देखने को मिलता है कि एक इंसान हीलिंग में बिलीव करता है और दूसरा इंसान कहता है इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता। बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली हीलिंग इसमें काम करती है क्योंकि इट्स नॉट जस्ट अबाउट बिलीफ सिस्टम, इट्स प्योरली साइंटिफिक। योर ऑरा इज साइंटिफिक, मतलब यू नो इट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, द अदर पर्सनस ऑरा इट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो अगर आप उसको एनर्जी लेवल पे करेक्ट करोगे तो फिजिकल लेवल पे आपको चेंजेस दिखेंगे ही दिखेंगे। तो चाहे एक बंदा इंटरेस्टेड हो चाहे दोनों इंटरेस्टेड हो, दोनों इंटरेस्टेड होंगे तो रिजल्ट की जो स्पीड है वो फास्ट हो जाएगी। लेकिन अगर सिर्फ एक भी इंटरेस्टेड है तो भी रिलेशनशिप को बहुत बेटर बनाया जा सकता है। लेकिन दोनों की विलिंगनेस होनी चाहिए उस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए। हीलिंग में इंटरेस्ट है कि नहीं उससे फ़र्क कम पड़ेगा, दोनों उस रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं कि नहीं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों अलग डायरेक्शन में मूव करें देन राइट, एक बंदा ने डिसाइड ही कर लिया मेरे को इस रिलेशनशिप से बाहर निकलना है और उसने ऑलरेडी अपना एक पार्टनर बाहर ढूंढ लिया है, तो आप उस रिलेशनशिप में क्या ही कर पाओगे। राइट, बिकॉज द विलिंगनेस टू इम्प्रूव दैट रिलेशनशिप इज मोर इम्पॉर्टेंट देन योर बिलीफ इन हीलिंग। हीलिंग विल डेफिनेटली हेल्प whether you believe it or not because it's purely scientific. बट इंटेंशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। Intention is important. राइट, अब रिलेशनशिप्स में एक और चीज़ जो बहुत फ्रीक्वेंटली दैट कैन बी सीन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम इज परसीव्ड वेरी डिफरेंटली। कि मुझे मेरी फ्रीडम चाहिए, मुझे मेरी स्पेस चाहिए, मैं कुछ चीज़ों से बिल्कुल पुटअप नहीं करूँगा या करूँगी, लेकिन फिर अगर आप मुझे कहोगे कि नहीं यू नो इन अ रिलेशनशिप कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं, यू हैव टू अकोमोडेट, तो वो अकोमोडेशन या एडजस्टमेंट नहीं, अब उसको कॉम्प्रोमाइज़ या सफोकेशन बोलने लग गए हैं। तो इस सिचुएशन में आपका परसेप्शन क्या है, व्हाट कैन बी डन? वो कोई भी रिलेशनशिप हो, चाहे वो एक हस्बैंड वाइफ हो, दो फ्रेंड्स हो, बिजनेस पार्टनर्स हो, कोई भी हो, हर रिलेशनशिप में को डिपेंडेंस बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। आपको फ्रीडम चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है, यू कैन नॉट बी ऑल द टाइम अवेलेबल फॉर द अदर पर्सन, ठीक है। बट एट द सेम टाइम अंडरस्टैंड कि आप लोगों की एक दूसरे के ऊपर जो डिपेंडेंस है वो ही उस रिश्ते को और गहरा बनाती है, ठीक है। कई बार ये टॉक्सिसिटी का फॉर्म भी ले लेती है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द एक्सट्रीम केसेस, बट एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहना इज़ नॉट बैड एज वेल। लोग आजकल वो फ्रीडम इतना ज़्यादा मांगने लग गए हैं, अब मेरी फ्रीडम मैं करूँगी, ये यू नो माय फाइनेंसेस आर माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट्स व्हाई आई एम वर्किंग, यू नो। तो वो मी माय, वो जो इतना ज़्यादा मी हो गया ना, इट्स नॉट अस। कई जगहों पर मैं ऐसा सुनता हूँ कई कपल्स के बीच में, माई मनी, माई हस्बैंड इज सेइंग माई मनी, वाइफ इज सेइंग माई मनी, दोनों ने जो अलग अलग कमाया। आई टेल देम इट्स नॉट योर मनी, व्हेन यू आर टुगेदर इट्स फैमिली इनकम, राइट। सो इट्स नॉट अबाउट हस्बैंड ने कितना कमाया और वाइफ ने कितना कमाया एंड अकॉर्डिंगली यू डिसाइड कौन कहाँ कितना खर्च कर सकता है। नो, इट इज़ फैमिली इनकम। नाउ यू आर टुगेदर एज ए फैमिली, नाउ डिसाइड एज ए फैमिली कहाँ कितना खर्च करना है। सो फ्रीडम इज़ इंपॉर्टेंट ऑफ कोर्स, बट को डिपेंडेंस भी बहुत ज़रूरी है। अगर वो सरेंडर नहीं है, वो एक्सेप्टेंस नहीं है एक दूसरे के लिए, तो उस रिलेशनशिप में ना फिर वो एक मतलबी ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप रह जाएगी वो। एंड देन आजकल वो लेबल्स आ गए हैं, ही इज अ रेड फ्लैग इफ ही डज दिस, शी इज अ रेड फ्लैग इफ शी डज, इज शी आस्किंग फॉर अ सैलरी, शी इज अ रेड फ्लैग। नो, शी इज जस्ट प्रॉब्ली ट्राइंग टू बी टुगेदर, or he's probably just trying to make it unified, or you know, If only one accommodative. partner is earning and the other partner is not earning, don't make them feel that you are dependent on me. Right, That freedom the other person should provide. right, But अगर दोनों earn कर रहे हैं, then also they don't should feel that I am independent. I have the freedom. No, if you both are earning, then depend on each other. If you both are not earning, then don't make the other person feel that she or he is dependent on me. सो दिस इज़ इंपॉर्टेंट, क्योंकि दोनों के लिए अलग अलग आंसर आते हैं। जहाँ दोनों वर्किंग है वहाँ अलग आंसर है, जहाँ दोनों वर्किंग नहीं है वहाँ अलग आंसर है। इट्स नॉट जस्ट अ थंब रूल कि नो गिव स्पेस टू एवरी, नो, यू हैव टू see what works for you. That respect should be there for each other. कि मैं तो अपना खर्च कर रही हूँ, मेरे को तुमसे पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। This is my life. Why would I ask you before spending? Why should I ask you? I can take decisions for myself. Right? No, this is not how you should be. अगर आप किसी के साथ रह रहे हो, किसी के साथ ज़िंदगी बिता रहे हो, तो it's not about taking permission. It's about coming to a conclusion mutually. It's not about that you are under somebody, that's why you are discussing with someone. No, mutually you can discuss, you can come to a conclusion. मैं हमेशा बोलता हूँ, either अगर आप लोग दोनों का opinion match नहीं कर रहा है, तो discuss it till you convince him or he convinces you. or you come at a mutual point. जी, कन्विंसेस का मतलब यही होता है दैट उसने कन्विंस कर लिया कि हाँ हम दोनों एक पॉइंट पर हैं, या तो आप उसको कन्विंस करके अपने पॉइंट पर ले आओ या फिर उसके हिसाब से उसके पॉइंट पर चले जाओ, दोनों एक जगह आ जाओ और फिर लाइफ में आगे बढ़ो। It's not like सिर्फ मेरा या मैं। यस, इट्स नॉट अबाउट तुमने जो कहा, तुमने मना किया था फिर भी मैंने तो कर लिया बिकॉज आई फेल्ट इट राइट। आप एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार करोगे वो रिलेशनशिप को खराब कर देगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है इनिशियल स्टेज से ही इस बात समझ जाना कि अगर आप एक रिलेशनशिप में हो तो दोनों का किसी भी डिसीजन में एक पॉइंट पर आना बहुत ज़रूरी है।
मैंने कई बार तो ऐसा तक देखा है, बच्चों के एडमिशन्स तक में लोग अड़ जाते हैं, नहीं इस स्कूल में करेंगे और इस स्कूल में Right. करेंगे, एंड देन वन ऑफ द पेरेंट वुड गो एंड मैंने करा दिया इसका एडमिशन. नो, सच इंपॉर्टेंट डिसीजंस शुड नॉट बी टेकन लाइक दैट. It's like if you cut your roots, you won't fly, you'll be lost. राइट.